साथियों आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ रीडर इंग्लिश टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल से, है ना। क्लास 11 की बुक है जो इनका टाइटल है लेबरनम टॉप। इनको लिखे हुए हैं, ये टेड हुक्स के द्वारा लिखा गया है। टेड हुक्स के द्वारा लिखा गया है। ये लेबरनम ट्री जो है एक प्रकार की ट्री है, और ये ट्री ऐसी ट्री होती है जो इनकी डालियाँ झुकी हुई रहती हैं और इनकी पत्ते जो होते हैं ये पीले होते हैं। और वैसे पीले पंछी जो गोल्डफिंच हैं इस लेबनन ट्री में आसानी से घोंसला बनाती है और बच्चों को लालन पालन करती है, क्योंकि यह ट्री जो है सेम वैसा गोल्डफिंच के जैसे होते हैं। उनकी कलर और इनकी कलर दोनों में सिमिलैरिटी होती है, इसलिए आसानी से घोंसला बना करके ये पंछी रहती है, इनके बच्चों के साथ होती है। देखिए लाइन बाय लाइन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लेबरनम टॉप इज साइलेंट, ध्यान देंगे। लेबरनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल। क्वाइट स्टिल, लेबरनम टॉप क्या है? साइलेंट एंड क्वाइट स्टिल है, बिल्कुल शांत है। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, है ना। जब सनलाइट पड़ती है, येलो सनलाइट पड़ती है, तो देखा जाता है कि आफ्टरनून में ये येलो जो होते हैं, येलो जो रोग होते हैं, है ना, येलो, इनके पत्ते येलो हैं, सनलाइट येलो पड़ रहे हैं, है ना। जिससे क्या हो रही है? सिमिलरिटी हो रही है पत्ते की और इनकी सन की, सनलाइट की। कहते हैं फ्यू लीव्स एलोविंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन। इनके पत्ते येलो होते जा रहे हैं, पीले होते जा रहे हैं, और इनकी जो बीज हैं ये नीचे गिरे पड़े हैं, नीचे गिरे पड़े हैं। एक्चुअली इनके बीज जो होते हैं ये पॉइजनस होते हैं, इनके बीज जो होते हैं पॉइजनस होते हैं और इनकी सेवन नहीं किया जा सकता है। टिल द गॉडफ्रिड कम्स विथ द ट्विचिंग चिरफ। और उसी के बीच गोल्डफिंच आ जाती है और ये झटके से और चहचहाते हुए, है ना, चहचहाते हुए या साउंड करते हुए इस पेड़ में बैठ जाती है। ये सडननेस, अचानक, यह स्टार्टलमेंट, है ना, सरप्राइज कर देती है एट अ ब्रांच एंड को, है ना, अंतिम शाखाओं को। देन स्लिक एज ए लिजार्ड, और स्लिक लिजार्ड की तरह स्लिक होती है। स्लिक मतलब स्मूथली आगे की ओर बढ़ती है और कहाँ जाती है? एंड अलर्ट एंड द एब्रप्ट से एंटर्स द थिकनेस। और लिजार्ड की तरह आगे सावधानी से और अचानक वह प्रवेश करती है घनी शाखाओं की ओर। एंड द मशीन स्टार्ट्स अप, और मशीन क्या होती है? स्टार्ट्स हो जाती है। स्टार्ट्स मतलब उनके बच्चे जो है घोंसले में पड़े हैं, सारे बच्चे चहचहाना, ये भूखे मारे ये आवाज़ करना स्टार्ट हो जाता है। देखिए किस तरह की आवाज़ करती है। ऑफ द चीटरिंग, है ना, ये बच्चों की साउंड है। एंड द ट्रीमोर, पंख फैलाते हुए, है ना, पंख फैलाते हुए। एंड थ्रिलिंग, है ना, चहचहाते हुए बच्चे पेश आते हैं। तो उसी को उनके बच्चे और घोंसले को क्या क्या कहा गया? मशीन कहा गया है। द ऑल ट्री ट्रिम्बल एंड थ्रिल्स, है ना। द ऑल ट्री ट्रिम्बल्स एंड थ्रिल्स, ये पेड़ जो है, ये पेड़ जो है काँप उठते हैं और हिल उठते हैं, है ना। इसके वजह से पेड़ क्या होते हैं? काँप उठते हैं और हिल उठते हैं। मतलब कह सकते हैं पेड़ काँपते हैं, या फिर कह सकते हैं कि मूविंग होती है। इस पेड़ की मूविंग होती है इन पंछी की वजह से। कहता इट इज़ द इंजन ऑफ अर फैमिली। इस पंछी को, है ना, अपने फैमिली को इंजन कहा गया है। इस पंछी को, है ना, उन बच्चों के लिए इंजन कहा गया है, क्योंकि इंजन स्टार्ट होगी तभी, है ना, बच्चे कुछ खा पाएंगे। कहता है सी स्टॉक्स इट फूल देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड। वो अपने बच्चों को भरपेट खाना खिलाती और फिर इसके बाद आगे बढ़ कर के ब्रांच के अंतिम छोर पर आ जाती है। शोविंग हर बियर्ड फेस, और उनकी जो फेस है, बियर्ड फेस, और ब्लैक मार्क्स दिखता है उनके, है ना, माथे में ब्लैक मार्क्स, आइडेंटिफाई मार्क्स, उसको पहचानने वाली मार्क्स कहा जाता है। देन विथ ईयरी डिलिकेट मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाला, एकदम सॉफ्ट बातें करते, सॉफ्ट बोलते, सीटी बजाते, चिरप आवाज़ करते, विस्परिंग फुसफुसाते,
सी लॉन्चेस अवे, वह क्या करती, लॉन्चेस अवे, वह उड़ जाती, कहाँ उड़ जाती, टुवर्ड्स द इन्फिनाइट, स्काई की ओर, आकाश की ओर जाती है। एंड द लेबरनम सबसाइड टू एम्प्टी, और जिस तरह पहली पंक्ति में हम लोग पढ़े थे, पहली वाली सेंटेंस में पढ़े थे, अब वहाँ जो है बिल्कुल ये जो पेड़ हैं साइलेंट हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, एकदम शांत, एकदम स्टाइल, जो स्टिल क्वाइट जिसको बोलते हैं, क्वाइट स्टिल, वैसा हो जाती है, वो हो जाता है पेड़। और आगे जो है इस पोएम के कुछ डिवाइसेस दिए गए हैं। डिवाइसेस में क्या आता है, एज ए लिजार्ड का मतलब होता है सिमली, सिमली लिटरेरी टर्म है, तो बहुत अच्छी तरह से जानना चाहिए। लिटरेरी टर्म जो होते हैं पोएम का, पोएम को सुंदर बनाने के काम में काम करते हैं। पोएम को सजाना मतलब लिटरेरी टर्म होना। राइम, रिदम, ये सब जो है इनके भी मीटर, लिटरेरी टर्म जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पोएम के लिए। एलिट्रेशन यहाँ पर देखिए सितंबर लिखा है, सनलाइट लिखा हुआ है, एस मिल रहा है, एलिट्रेशन कहलाएंगे। तो ये कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट है। फिर है टी मिल रहा है ना, टी, ट्रिम्बल, थ्रिल्स, ये सब मिल रहे हैं, टी मिल रहे हैं। तो इस प्रकार के जो मिलते हैं लेटर, उसको हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे वाटर डब्ल्यू मिल रहा है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। तो पोएम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाइयों, है ना दोस्तों। तो बहुत ज़रूरी होता है ये सब जानना पोएम के लिए, एलिट्रेशन। फिर देखिए यहाँ पर एलिट्रेशन आगे दिया, सडननेस, स्टार्टलमेंट, सडननेस स्टार्टलमेंट में एस मिल रहा है, इसलिए ये एलिट्रेशन है। थैंक यू, धन्यवाद। और बस इसी तरह वीडियो भेजता रहूँगा, आप लोग देखते रहेंगे और फिर और अच्छी तरह से कंप्लीट करते रहेंगे, नोटबुक इसके लिए बना लेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।